Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबिर से इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो न्यू एडिशन कंप्यूटर साइंस के हवाले से 2025 आया है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 9 हमने इंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज, यानी कि आज के दौर के अंदर जो डिजिटल दौर है उसके अंदर बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस की प्लानिंग कैसे करनी है, और अगर हमारा बिजनेस अगर हमने न्यू स्टार्ट करना है तो वो कैसे करना है, और इसके अलावा चलता हुआ बिजनेस जो है उसको कैसे रनिंग में लेके जाना है। जब हम बिजनेस कर रहे होंगे तो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल करके हम बिजनेस को बेहतर बना सकते हैं, अपने कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, या जो भी टेक्निक्स यूज करके हम अपने बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। चैप्टर के अंदर हमने ये चीजें डिस्कस की और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इनोवेशन और क्रिएटिविटी का टॉपिक डिस्कस करने से पहले बेटा आप लोगों से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जी बेटा, इनोवेशन और क्रिएटिविटी लिखने में मतलब इसका डिक्शनरी में अगर मतलब देखा जाए तो इनोवेशन मीन होता है किसी चीज को जो है वो बेहतर बनाना या इन्वेंट करना, या मीन्स के पहले से बनी हुई चीज जो है उसको जरा मजीद बेहतर बना देना, उसके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस लेके आना जिस तरह टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी बदली है, इसको इनोवेशन कहेंगे। क्रिएटिविटी एक नया माइंड सोच से, माइंड सेट से जो है वो एक हमने एक ऐसी चीज क्रिएट करनी जो किसी ने आज तक ना की। जैसे साइंटिस्ट कोई नई इन्वेंशन करता है हम उसको कहते हैं इन्वेंशन, मीन उसने दूसरों के जो आइडियाज होते हैं उन आइडियाज से एक नया आइडिया जनरेट किया होता है। तो क्रिएटिविटी के अंदर टोटली हम लोग सोच के कोई ऐसी चीज जनरेट करते हैं जो अभी तक किसी ने डिजाइन नहीं की होती। ठीक है बेटा। सो इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी आर एसेंशियल स्किल्स, ये बहुत जरूरी स्किल्स है दैट ड्राइव प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट इन आवर वर्ल्ड, जिसने दुनिया के अंदर, जो हमारी आज की दुनिया उसके अंदर जो है वो हर चीज को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया, बेहतर बना दिया, उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो तब्दील कर दी हैं, उनके अंदर ऐसी चीजें क्रिएट कर दी हैं जिनकी मदद से हमारा जो है वो काम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा हर काम, चाहे बिजनेस है या हमारी रियल लाइफ है या फिर कोई भी ऐसा काम, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ बिजनेसमैन, हर चीज हम लोग उसको बेहतर बना रहे हैं। ठीक है बेटा। सो सबसे पहले इनोवेशन को डिफाइन करते हैं। इनोवेशन क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू आइडियाज, नए आइडियाज को डेवलप करना, प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, प्रोडक्ट्स आर मेथड्स दैट ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंज और इम्प्रूवमेंट, जो कि लाइफ के अंदर या किसी भी चीज के अंदर या किसी मैकेनिज्म के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर जो है वो कोई ऐसा चेंज लेके आएंगे जिसकी मदद से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगेन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट्स आर मेथड्स दैट ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंज आर इम्प्रूवमेंट, कि किसी भी चीज के अंदर जो बेहतरी लेके आएंगे, नई जो है वो उसके अंदर कोई प्रोग्रेस लेके आएंगे, ऐसे तरीके, ऐसी जो आइडियाज हैं उसको हम लोग जो है वो क्रिएटिव जो है वो इनोवेशन का नाम देते हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट इन्वेंटिंग समथिंग, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी चीज को सिर्फ इजाद करना, यानी कि न्यूली नया बनाना, ठीक है, बट entirely new, but also about improving existing things to make them better, फास्टर और मोर एफिशिएंट, बल्कि जो मौजूदा हमारे पास चीजें मौजूद हों उनको मजीद बेहतर बनाना, मजीद टेक्निकल बनाना, मजीद ऐसा बना देना जिसकी मदद से हमें उसके अंदर चीजें जो है वो ज्यादा बेहतर नजर आए। लाइक दैट, आज के दौर से पहले क्या होता था, हम लोग जो है वो अपना यूटिलिटी बिल, यानी जो हमारा गैस का या फिर बिजली का बिल था उसको पे करने के लिए बैंक या पे डाकखाने जो है पोस्ट ऑफिस में जाते थे। आजकल घर बैठे हम लोग जो है वो मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर हमें आउट ऑफ द बॉक्स यानी किसी दूसरे कंट्री से जो है वो हमें पैसे आते थे, पैसे हम लोगों ने सेंड करने होते थे, तो या तो किसी के थ्रू आते थे या फिर बैंक के थ्रू जाके हमें फिजिकली वहां से लेने पड़ते थे। आजकल क्या होता है, घर बैठे विद इन मिनट्स एंड सेकेंड हम लोग मोबाइल बैंकिंग, इजी पैसा, जैज कैश, या फिर हमारे पास ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है, बैंक ने अपनी एप्लीकेशन बनाई हुई है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी वक्त 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन हम हर वक्त जो है किसी भी वक्त जो है वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सेम इसी तरह जो है वो एटीएम कार्ड मशीन जो है वो हम लोग, बैंक बंद भी हो तो हम एटीएम के थ्रू जो है वो अपना जितना भी अमाउंट है हमारे अकाउंट के अंदर पड़ा हम विड्रॉ करवा सकते हैं, और सिर्फ उसी बैंक से नहीं जहाँ पे हमारा अकाउंट है, बल्कि जो हम किसी और जगह पे भी उसी की ब्रांच से निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी मौजूद थी हमने उसको मजीद बेहतर बनाया, इसकी वजह से हम उसके अंदर इनोवेशन यानी इन्वेंशन की इनोवेशन लेके आए, उसको मजीद बेहतर बनाया।
दैट्स मीन बहुत ज्यादा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा क्रिएटिविटी की बात करते हैं। क्रिएटिविटी क्या है? इट इज द एबिलिटी टू थिंक इन न्यू एंड ओरिजिनल वेज। किसी नए तरीके से किसी चीज को सोचना समझना। लाइक दैट हमने देखा कि दो जो पहियों वाली जो साइकिल थी वो चल रही थी, ठीक है, उसके ऊपर मैन पावर इस्तेमाल हो रही थी और उसको क्या एक बंदा ड्राइव कर रहा था और वो उसको इंसानी एनर्जी के थ्रू लेके जा रहे थे। फिर क्या है, उस पर सोचा गया इसको जो है वो मजीद वही दो पहिए वही सारा स्ट्रक्चर, जस्ट ओनली इसके अंदर एनर्जी सेक्टर चेंज कर दिया गया। ड्राइव इसको इंसान ही करेगा, लेकिन इसके अंदर एनर्जी के लिए जो है यहाँ पे फ्यूल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो फ्यूल पहले पेट्रोल वगैरह हमारा इस्तेमाल होता था, आजकल जो है वो हमारे पास बाकायदा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बाइक्स आ चुकी हैं, इलेक्ट्रिकल बाइक आ चुकी हैं, जिनके थ्रू जो है वो एनर्जी मिलती है और वही व्हील जो हम लोग अपनी ह्यूमन एनर्जी फिजिकल एनर्जी से उनको रोटेट करके जो है वो साइकिल को रन करते थे। इसी तरह जो हमारी बाईसाइकिल ही मोटरसाइकिल है जो कि हमारी चल रही है। एक नई क्रिएटिविटी थी जो लोगों ने सोची। सेम इसी तरह पहले हमारे पास जो है वो मोबाइल फोन नहीं था, बल्कि एक फोन था जिसके थ्रू हम लोग जो है वो बात करते थे। जब पहली दफा जो फोन था वो इजाद हुआ, जब उन लोगों ने आपस में बात की थी, तब एक तार के जरिए दो साइडों पे, एक साइड पे माउथ पीस था जिसके अंदर बोल रहे थे जैसे माइक होता है, और दूसरी साइड पे ईयर पीस था जिसके थ्रू सुन रहे थे। तो इस तरह जो है वो उनके माइंड में आया कि अगर ऐसी चीजों को जोड़ दिया जाए, अगर दोनों साइडों पे माउथ पीस भी हो और ईयर पीस भी हो, तो क्या होगा, हमारा एक बकायदा एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम बन सकता है जिसके थ्रू हम लोग जो है वो एट अ टाइम किसी से बात भी कर सकते हैं और उसकी बात सुन भी सकते हैं। सेम इसी तरह फिर टेक्नोलॉजी जो है वो तरक्की की, फिर ये वायर से वायरलेस हो गया, मोबाइल फोन जो है वो हमारा बना, फिर मोबाइल फोन जो है बाकायदा ऐसी शेप में आ गया कि वो कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी के अंदर आ गया। आज उसके अंदर इंटरनेट के थ्रू हर चीज वो चल रही है जो कंप्यूटर के ऊपर चल रही है। तो इसको कहते हैं ये क्रिएटिविटी थी और लोगों ने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ सोच के चीजों को जो है वो बेहतर बनाया। सो क्रिएटिविटी इट इज एबिलिटी टू थिंक इन अ न्यू एंड ओरिजिनल वे। जिस तरह कोई भी साइंटिस्ट जो है नई सोच सोच के जो है वो कोई चीज ईजाद करता है। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग द इमेजिनेशन। वो इमेजिन करता है अगर ये काम ऐसे किया जाए तो ये इस तरह होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बाईसाइकिल दो टायरों पे चल रही थी, इंसान उसको एनर्जी के थ्रू चला रहा था, अपनी जो फिजिकल एनर्जी थी उसकी, तो क्यों ना एनर्जी सेक्टर चेंज कर दिया जाए, वैसे ही उसके जो है वो दो टायर्स हों और वो वैसे ही उतने ही जो है वो जगह घेरे, तो हम उसको चला सकते हैं। तो एक इमेजिनेशन माइंड में और उसको जो है वो चलाया गया। लाइक दैट आइंस्टाइन ने जब डिस्कवरी की थी कि ग्रेविटी की, उसने क्या कहा था कि वो बैठा हुआ था और जो है वो एप्पल जो था वो जमीन पे गिरा एप्पल के दरख्त से, तो उसने ये सोचा कि क्या है, ये एप्पल दरमियान में था, ना वो जमीन पे था ना आसमान पे, ये नीचे क्यों है, ये आसमान पे क्यों नहीं गया। इससे उसने ग्रेविटी का तस्वर जो था वो जमीन के ऊपर मुमकिन बनाया। ठीक है बेटा। सो इट जनरेट इमेजिनेशन टू जनरेट द आइडियाज दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल। जो नॉर्मल से डिफरेंट होते हैं ऐसे आइडियाज को जनरेट करने के लिए यूज होते हैं। अब क्वेश्चन है हाउ टू फोस्टर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। हम अपने अंदर किस तरह जो है वो चीजों को जो है वो क्रिएटिव और इनोवेशन हम अपने अंदर लेके आ सकते हैं, किन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। लाइक दैट सबसे पहले बी क्यूरियस। इंसान जब भी किसी चीज को देखता है उसके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट जो है वो सोचता है समझता है उसके बारे में। लाइक हम लोग को नई चीज देखेंगे लाजमी तौर पे ये बनी कैसे, ये चल कैसे रही है। हमको बिल्डिंग बड़ी देखेंगे, हम देखेंगे ये जिसने भी बनाई है वो कितनी बनाई है। लाइक दैट इंसान यहाँ पे जो है दुनिया में आया तो अल्लाह ताला ने इंसान को भेजा है, तो हम ये हमेशा ये सोचते हैं अल्लाह पाक ने हमें बनाया है, अल्लाह पाक ने हमारा हर स्ट्रक्चर जो है वो अरेंज किया है, कैसे अरेंज किया, हम सांस कैसे ले रहे हैं। दैट इज द क्यूरियोसिटी। हर वक्त किसी चीज के बारे में सोचते रहना, ये एक इन्वेंशन को क्रिएटिविटी को जो है वो एक बाकायदा जन्म देता है, जिसकी मदद से जो है वो हम किसी भी क्रिएशन या इनोवेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद टेक द रिस्क। और हमेशा जो है वो चीजों को करते रहना चाहिए। अब आपने कोई इमेजिनेशन सोची, आइडिया सोचा, आपने उसको क्या करना है, इंप्लीमेंट करके देखना। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि वो डेंजरस आइडिया ना हो, कि आप लोग कोई ऐसा काम ना करें लाइक इलेक्ट्रिसिटी के साथ, या फिर कोई ऐसा कि अगर आप परफेक्टली जो है उस चीज में ट्रेन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी या फिर फायर, कोई ऐसी चीज जो आपको फौरन नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, कोई ऐसा आइडिया को मशीन बना रहे हैं और आप उसको सोचें, आप एक दफा फेल होंगे, ठीक है, तो आप उसको दोबारा से उसके अंदर इंप्रूवमेंट ला के दोबारा बना सकते हैं। इसका मतलब है कि रिस्क लेना जो है भी इसके अंदर शामिल है। चीजों को करें, करके देखें, अगर उसके अंदर कोई मसला आता है, कंफ्यूजन आती है, उसको दूर करके मजीद बेहतर, और आप एक दिन इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, जो कि आपकी इन्वेंशन बन सकती है। उसके बाद बेटा हमारे पास थिंक आउटसाइड द बॉक्स। हमेशा दूसरों से हट के सोचो।
आपने कोई सोच रहा है कि ये जो है वो ज़मीन कैसे घूम रही है, ये जो चाँद और सितारे किस तरह कायनात के अंदर मौजूद हैं, सियारे किस तरह, आप भी सोचें, ठीक है? लेकिन आप किसी और एंगल से सोचें, अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को बनाया है, ठीक है? एक तो ग्रेविटी मौजूद है, अगर ज़मीन की ग्रेविटी है उसके अंदर, तो हो सकता है चाँद के अंदर भी ग्रेविटी है। ये चीज़ जो थी, इस इन चीज़ों को जो है वो हम कह सकते हैं कि ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। हम कोई मशीन देखें, हम उसको देखें कि ये मशीन चल रही है, लाइक दैट, कि वो फ्यूल से चल रही थी। फ्यूल क्या है हमारे पास, हमने देखा पहले वो ऑयल से चल रही थी, मतलब पेट्रोल वगैरह से। हमने उसको कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रिसिटी पे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी पहले मिल रही थी, सोर्स ऑफ एनर्जी बाद में, लेकिन चेंज। अब सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने का पहले क्या था, हाइड्रो पावर से क्रिएट हो रही थी, फिर हमने विंड पावर से भी क्रिएट कर ली, और उसके बाद फिर टरबाइंस के बाद जो है वो हमने सूरज की रोशनी से, यानी कि हमने सोलर से जो है वो सोलर प्लेट्स बना ली, जो कि हमारी एक नई थिंकिंग थी, जिसके ज़रिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। दैट इज़ थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। और उसके बाद कोलैबोरेट, बेटा मिल के काम करने से बहुत बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर हम लोग एक से ज़्यादा दिमाग से सोचेंगे, लास्ट लेक्चर के अंदर कोलैबोरेशन को हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया कि अगर ग्रुप स्टडी करेंगे तो क्या होता है, स्टूडेंट्स को मिल के बैठ के न्यू-न्यू आइडियाज़ मिलते हैं। इसी तरह बिज़नेस के अंदर या रियल लाइफ के अंदर कोई भी मसला आ जाए, उसके ऊपर डिस्कशन करें, दूसरों के साथ बातचीत करें। जब ये हम बातचीत करते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उससे जो है वो हमारे माइंड में नए आइडियाज़ आते हैं। वो आइडियाज़ जो है वो इन्वेंशंस और क्रिएटिविटी को जन्म देते हैं, जिससे नई क्रिएटिविटी, नई इन्वेंशंस होती हैं। क्योंकि एक माइंड एक होता है और मल्टीपल माइंड मिलके बहुत सारा जो है वो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है बेटा? तो जिस तरह मैंने आप इन चीज़ों को क्लियर करवाया, आपने अच्छी तरह इनको लर्न करना है। इनोवेशन और क्रिएटिविटी जो है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, बट शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर इसके डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं। आपने इनको फॉलो करना है, और इसके अलावा इन चीज़ों को जो है वो आपने आउट ऑफ द बॉक्स आके सोचना है कि क्यों ना हम भी कुछ चीज़ें इन्वेंट कर दें। लाइक दैट, मैं आप लोगों को चीज़ें सिखा रहा हूँ, आप भी दूसरों को चीज़ें सिखाएँ। लाइक मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आप भी सोचें कि कैसे सर हमें पढ़ा रहे हैं, हम ही किसी और को पढ़ा सकते हैं, अपने छोटे बहन-भाइयों को पढ़ा के देखें। ठीक है बेटा? तो अपने अंदर भी इनोवेशन लेके आएँ, क्रिएटिविटी लेके आएँ, चीज़ें नई से नई बदलने की कोशिश करें, लेकिन कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी को या आपको खुद को नुकसान हो। हमेशा डेंजर से दूर रह के हर चीज़ को जो है वो करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला हो, तो लाज़मी तौर पे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें, और अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो, तो इसको लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में बाकायदा कमेंट करें। और इसके अलावा जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इस फुल बुक के हर चैप्टर की वीडियो, हर लेक्चर इस चैनल के ऊपर मौजूद है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, बाकायदा हर चीज़ मौजूद है। आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब भी करवाएं, और इसके अलावा जो उनको कोई भी मटेरियल चाहिए, कोई भी लेक्चर चाहिए, तो उनको दें वीडियो, और उनसे कहें वहाँ से सर्च भी करें। और अगर फिर भी कोई आपको जो है कोई नया टॉपिक चाहिए, इसके बारे में सर्च करें, कोई आपका क्वेश्चन हो बताएं, उस पर भी इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो नेक्स्ट गाइडेंस दूंगा। तो आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन चीज़ों के ऊपर सर्च करें, क्योंकि हमारे जो ये एग्जाम प्लान है उसके अंदर लाजमी तौर पे जो है वो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि टू द पॉइंट, मतलब कि हट के होते हैं, एक्सरसाइज से, जिनको हम लोग कह सकते हैं कि वो जो आउटलाइन से हटके, या फिर जो चैप्टर्स या फिर इन टॉपिक्स के अंदर से होते हैं, तो उनके ऊपर जो है वो सोचना समझना आपके लिए ज़रूरी है। टीचर्स के साथ, अपने के साथ मशवरा करें, मेरे साथ भी कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।